राधे राधे। कैसे हो आप सभी। अपने कक्षा 12 की मैथ चल रही है, पहला चैप्टर चल रहा है, बहुत क्लास से आ गई है ना। खींचने की कोशिश करते हैं सिलेबस को, लेकिन क्या करें, टाइम लग रहा है, समझाना होता है प्रश्न को पूरा ना। अगर समझाना ना हो तो फिर तो अपने कुछ जल्दी जल्दी निकाल देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी पहले चैप्टर में अपने टाइम लगेगा काफ़ी, क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है और समझाना भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है चैप्टर। ये चैप्टर से आपके आगे भी बहुत काम आएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो हर कंपटीशन में लगभग ये काम आएगा। अब अपने इसकी बेसिक अपनी कल कर चुके थे, थोड़ा सा नहीं, दो चीज़ अपने देख लेते हैं अभी। एक तो अपने एक एक की बेसिक कर चुके थे, एक छादक अपने देख चुके थे, और एक ही छादक भी अपने देख चुके थे, यानी 1 1 भी देख चुके थे, 1 2 भी देख चुके थे, और 1 1 1 1 1 2 भी देख चुके थे। अब एक के अंदर अपन देखा था भी एक का संबंध क्या हो, एक के साथ हो। और फलन की बात करें तो अपन f(x) बराबर f(x2) भी x का मान एक अलग रखा, एक अलग लिखा, रखने के बाद में ये दोनों बराबर आने चाहिए, या x1 बराबर x2 आना चाहिए हल करने के बाद, है ना। भी x f जो फलन दे रखा होगा इसके अंदर अपने x1 एक अलग मान रखेंगे, x2 का अलग मान रखेंगे, दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, या x1 बराबर x2 आना चाहिए हल करने के बाद। तो वो क्या आ जाता है, एक ही हो जाता है। ऐसे अपने छादक में देखा भी f(x) बराबर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भी, जो सामने वाला फलन हो, जैसे f a का संबंध b के साथ है, तो b के अंदर जितने भी अवयव है, b के अंदर जितने भी अवयव है, उन सभी का अवयवों का एक के साथ संबंध होना चाहिए, सभी अवयवों का एक के साथ संबंध होना चाहिए, है ना। b के जितने भी है उन सभी का एक के साथ संबंध होना चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए, तो वो छादक हो जाता है। और एक के छादक का मतलब भी एक का एक के साथ भी होना चाहिए और सभी अवयवों का संबंध होना चाहिए, तो वो एक के छादक हो जाता है ना। एक एग्जाम्पल अपने और देख लेते हैं दोबारा भी। एक के अंदर 1 2 3 4 है, और इसके अंदर A B C D है, ठीक है, और एक ई और मान लेते एक बार, ई हो रहे। अब इसमें एक का संबंध एक के साथ अपने से दर्शा देते हैं, एक का संबंध एक के साथ है, तो ये एक की है, यानी इस साइड सभी का संबंध इस साइड है और एक का संबंध एक के साथ है, तो एक की है। बच गया तो कोई बात नहीं, इस साइड बच गया तो कोई, इस साइड नहीं बचना चाहिए, इस साइड बच गया तो वो फलन ही नहीं है। फलन का मतलब यह है भी इस साइड जितने भी अवयव उन सभी का संबंध इस साइड होना चाहिए, और इस प्रकार होना चाहिए भी एक का एक के साथ हो, या फिर दो का एक के साथ हो सकता है, एक ही हो सकता है, आच्छादक हो सकता है, या बहु एक ही हो सकता है ना। दो का एक के साथ हो जाएगा तो बहु एक ही हो जाएगा, वो दो का एक के साथ हो जाएगा, 1 2 3 है, ए बी है, तो ऐसे एक का और दो का एक, ऐसे एक के साथ हो जाता है, 3 का बी के साथ, ये बहु एक की, एक की नहीं है, एक का एक के साथ नहीं है, दो का एक के साथ हो गया तो ये बहु एक की है ना, बहु एक है। मैनी वन है ना, ये एक ही है, 1 1 है। अब अछादक की बात करें तो अछादक के अंदर ऐसे होता है भी इस साइड जितने भी अवयव है, इस साइड जितने भी अवयव है, उन सभी का इस साइड, उन सभी का इस साइड संबंध होना चाहिए, इस साइड ये कोई भी खाली बचना नहीं चाहिए, चाहे कैसे भी हो, चाहे इस प्रकार हो, एक अवयव का दो के साथ संबंध हो जाए, जैसे यहाँ पर एक और आ जाता, एक यहाँ पर 6 ले लेते तो 6 का इससे भी हो जाता, 6 का ऐसी भी हो जाता, तो ये फलन है। और अब इसको आच्छादक भी बोल सकते हैं अपने, क्योंकि इस साइड कोई भी अवयव है वो बचा नहीं है बिना संबंध के, है ना, सभी का इस साइड सभी के साथ संबंध है, चाहे किसी भी प्रकार हो, तो ये क्या है, आच्छादक है। और एक की आच्छादक का मतलब क्या है, वही आच्छादक भी होना चाहिए, कोई भी बचा नहीं होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, और एक का एक के साथ होना चाहिए, यानी ये वाला नहीं होना चाहिए, फिर ये वाला संबंध नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ ऐसे एक का एक के साथ संबंध होना चाहिए, और इस साइड जितने भी है उन सभी का इस साइड में संबंध आना चाहिए, एक ही छादक हो जाएगा। अब अपने एक एक क्वेश्चन देखते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिक अपने कल 30 मिनट की क्लास लगा चुके हैं, किसी ने नहीं देखे तो वो देख लेना पहले वो। अब अपने कुछ एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, पहले 6 एग्जाम्पल हमने कर चुके हैं इससे पहले।
पहले वाले में 1.1 के लिए। अब 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 7 देख लें। एग्जाम्पल नंबर 7 में ये कह रहा है कि मान लीजिए कक्षा x के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय a है। बिल्कुल कक्षा x है, उसमें सभी विद्यार्थियों का समुच्चय क्या है? a समुच्चय है। ये कह रहा है भी a समुच्चय है, ये कह रहा है a समुच्चय है। a समुच्चय के अंदर क्या है? 50 विद्यार्थी है। ठीक है, 50 है ना? हाँ, 50 विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, कक्षा कोई x है, यानी कक्षा, ठीक है, x ही लिख रखा है, सिर्फ 10 मान लेते, ये 12 लिखा हुआ था, दिख नहीं रहा, कक्षा 10 मान लेते हैं। वैसे x है, x भी मान सकते हैं, भी कोई भी कक्षा हो सकती है, उसके अंदर 50 विद्यार्थी है और 50 विद्यार्थियों को समुच्चय उसको क्या मान लिया? a मान लिया। अब ये कह रहा है भी कोई फलन है f, कोई फलन है f, उसका संबंध इस प्रकार है भी a से n के लिए। n क्या यहाँ पर? प्राकृत संख्या है। n क्या यहाँ पर? प्राकृत संख्या है। और fx कैसा दे रखा है? ये कह रहा है भी fx कैसा है? भी fx कैसा है? fx क्या है? विद्यार्थी x का रोल नंबर, विद्यार्थी x का रोल नंबर। अभी बताऊंगा किस तरह। विद्यार्थी fx को हल करेंगे तो आगे जो मान आएगा वो क्या है? विद्यार्थी x का रोल नंबर है, यानी इसके अंदर जो 50 विद्यार्थी उनका क्या आएगा? कोई ना कोई रोल नंबर आएगा। आगे बताऊंगा किस प्रकार। ये इतना देर का। फिर सिद्ध कीजिए कि f एक एककी है किंतु आच्छादक नहीं है। अब अपने सिद्ध करना है भी f क्या है? जो फलन है, अपने फलन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है, ये क्या है? f क्या है? एककी है। बोल रहा है भी एककी है, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं। अपने देख लेंगे भी किस प्रकार नहीं। अब मैं पहले अपने संबंध स्थापित कर देते हैं इस प्रकार, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। ये a समुच्चय है और ये n वाला है। ये a से n दर्शाना तो एक का हो जाएगा, एक n का हो जाएगा। n a तो समुच्चय है, 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है, यानी इसके अंदर 50 विद्यार्थी होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा और कहाँ तक? 50 तक, 50 समझिए। n क्या है? n प्राकृत संख्या है, यानी n 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। 50 तो आएगा ही, लेकिन इसके अंदर 51 भी आएगा, 52 भी आएगा, ऐसे चलता जाएगा। क्योंकि n प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या चलती रहती है अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलती रहती है ना, n तो प्राकृत। और अब इन दोनों का क्या है? संबंध है f है, और वो क्या? fx है। fx का मतलब भी fx, x का मान अपने लेते जाएंगे। x का मान क्या? x रोल नंबर है, यानी पहला विद्यार्थी है तो उसका एक रोल नंबर, एक रोल नंबर का संबंध अपने देखना है आगे किसके साथ है। भी अपने x का मान 1 रखेंगे तो आगे क्या आएगा? भी x का रोल नंबर ही आएगा, 1 मान लेते हैं अपने। क्या आएगा? भी एक पहले विद्यार्थी का 1 रोल नंबर, तो 1 का 1 के साथ संबंध। दूसरे विद्यार्थी का 2 रोल नंबर है, तीसरे विद्यार्थी का 3 रोल नंबर है, चौथे विद्यार्थी का 4 रोल नंबर है, पांचवें विद्यार्थी का 5 रोल नंबर है, छठे विद्यार्थी का 6 रोल नंबर है, सातवें विद्यार्थी का 7 रोल नंबर। ऐसे चलता जाएगा। 50 नंबर विद्यार्थी का क्या है? 50 रोल नंबर है। ऐसे भी 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 नंबर। अपने छोटी कक्षा में स्कूलों में ऐसे चलता है 1 2 3 4 5 है ना, जितने 30 विद्यार्थी है 30 तक। अब इसमें 50 विद्यार्थी है तो रोल नंबर कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। 50 विद्यार्थी है, उनके रोल नंबर भी क्या आ जाएंगे? 50 तक आ जाएंगे। अब ये एक का संबंध ऐसे तो है नहीं भी एक पहला विद्यार्थी है उसका रोल नंबर 1 भी है और पहला विद्यार्थी है उसका रोल नंबर 5 भी है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। भी रोल नंबर 1 भी है और रोल नंबर 5 भी है, तो सिर्फ रोल नंबर पहले विद्यार्थी का एक ही रोल नंबर होगा। चाहे वो कैसा भी हो सकता है, भी 1 नंबर विद्यार्थी का 5 रोल नंबर हो सकता है। भी फिर 1 का 5 रोल नंबर है तो दूसरे का 1 रोल नंबर हो सकता है, या 3 रोल नंबर है। किसी प्रकार एक विद्यार्थी का सिर्फ 1 रोल नंबर होगा, है ना। एक विद्यार्थी का सिर्फ 1 ही रोल नंबर होगा, वो किसी प्रकार रोल नंबर अलग अलग हो सकता है ना। भी आप एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हो तो आपके 15 विद्यार्थियों का सभी का अलग अलग रोल नंबर होगा, सिर्फ एक ही रोल नंबर होगा, है ना। किसी का 10 रोल नंबर, 5 रोल नंबर, 8 रोल नंबर, 9 रोल नंबर, एक रोल नंबर ही होगा। वैसे ही अपने 50 तक है तो 50 विद्यार्थियों का 50 तक ही रोल नंबर हो जाएंगे। ये होगा, यानी सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर अपने एन के अंदर मिल जाएंगे। यानी 50 विद्यार्थी, उन 50 का रोल नंबर अपने एन के अंदर मिल जाएगा। और एक विद्यार्थी का सिर्फ 1 रोल नंबर, एक विद्यार्थी का 1 ही आएगा। तो एक विद्यार्थी का 1 आएगा तो इसका मतलब वो क्या है? f 1 की है। f क्या है? 1 की है। इतना तो पता चल गया। अब 1 की है, 1 की है, इतना तो पता चल गया भी f क्या है? 1 की है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर एक एक है, एक एक है, और एक का संबंध एक 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 है, तो एक का संबंध एक के साथ हो गया, तो एक एक ही है। अब इसके बाद अपने देखना है आच्छादक। आच्छादक है या नहीं। अब आप देख सकते हो आच्छादक का मतलब ये होता है कि जो n के अंदर, जो इसके अंदर सभी अवयव है, उन सभी का संबंध इस साइड होना चाहिए। अब जैसे 51 के बाद 50 के बाद अगली संख्या 51 है, तो 51 रोल नंबर किसी का ही नहीं है, क्योंकि 50 ही विद्यार्थी है, 85 विद्यार्थी है, तो उससे ज्यादा रोल नंबर तो हो ही नहीं सकते। यानी 51 रोल नंबर का 51 रोल नंबर किसी का भी रोल नंबर किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, तो ऐसा यह आच्छादक भी नहीं, आच्छादक भी नहीं। या अपने ऐसे कैसे 50 के बाद आगे जो भी संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या n, तो n तो आगे चलती रहेगी, जितनी भी संख्या है उनका संबंध इस साइड है नहीं है। तो आच्छादक का मतलब ये है, तभी इस साइड जो भी अवयव है उन सभी का संबंध होना चाहिए इस साइड वाले का, तो है, लेकिन सभी का नहीं है, 50 तक या आगे वालों का नहीं है, तो इसका मतलब ये आच्छादक भी नहीं है। बस इतना लिखना है, ये इतना लिखना है, समझने वाली बात थी, ज्यादा लिखना है तो लिख लेना। क्या है भी, जो 50 विद्यार्थी है उन 50 का 50 तक रोल नंबर अपने मिल जाएगा, और एक विद्यार्थी का एक रोल नंबर आएगा, तो इसका मतलब क्या है, एक एक ही है। लेकिन आच्छादक नहीं है, क्योंकि आच्छादक क्यों नहीं है कि 51 रोल नंबर के बाद किसी भी विद्यार्थी का 51 रोल नंबर किसी भी विद्यार्थी का नहीं है, या 51 के आगे किसी भी विद्यार्थी का रोल नंबर नहीं है, तो इसलिए आच्छादक भी नहीं है, इसलिए आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। अब लगभग किसी का डाउट क्लियर हो गया, बहुत बच्चों के, है ना। अब अपने एक एग्जाम्पल आगे और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। बिल्कुल बेसिक से अपने आराम से चलेंगे, बस इतने भी क्लास है तो बहुत ज़्यादा बन जाएगी इस एक चैप्टर की, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। कुछ 30 मिनट की क्लास, 30 मिनट की डालता हूँ ना, इसलिए थोड़ा क्लासें ज़्यादा होगी। 1 घंटे की क्लासें होती तब तक शायद चैप्टर कंप्लीट हो जाता, क्योंकि डबल काम हो जाता। फिर 1.2 पर पहुँच गए तो अपने 1.4 पर होते अब तक, अगर 1 घंटे की क्लासें चलती, और इसमें शायद 1.4 तक ही है। विविध भी अपने करेंगे, विविध भी है, लगभग अपने कंप्लीट की तरफ होते अगर 1 घंटे की क्लास लगाती तो, लेकिन अपने 30 मिनट की है, कोई बात नहीं, 30 मिनट के हिसाब से चलते रहेंगे, जितनी क्लासें आएंगी टाइम लगेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब उदाहरण नंबर 8 है, उदाहरण नंबर 8 में ये करेगा, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 2x है। f(x) बराबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये कह रहा है भी f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर 2x है। फलन कैसा है, f(x) बराबर 2x है, और इसके द्वारा f संबंध किस प्रकार बनेगा, f n से n के लिए, n से n के लिए, और वो क्या है, n से n के लिए एक की है, किंतु आच्छादक नहीं है, 7 की तरह ही है। ये कह रहे थे एक की तो है, एक की है, आच्छादक नहीं है। एक की का मतलब 1 1 तो है, 1 1 है, ये ऑन टू है, ये 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो अपने 1 1 की जांच कर लेते पहले, 1 1 1 1 यानी एक की जांच कर लेते हैं। एक की जांच करेंगे तो क्या भी n से n के लिए संबंध दे रखा है, n से n के लिए संबंध। अब दो तरीके, एक तो अपने क्या करेंगे भी f(x1) लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2x1 हो जाएगा। फिर अपने क्या करेंगे दूसरा f(x2) लिख लिया, और ये क्या हो जाएगा 2x2 हो जाएगा। अब इन दोनों को अपने बराबर ले लें, f(x1) बराबर क्या ले लिया f(x2), इन दोनों को बराबर ले लिया, तो ये भी बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर आते हैं नहीं आते, कैंसिल करने के बाद 2 से 2 कैंसिल अपने कर सकते हैं, तो क्या आ गया x1 बराबर x2 आ गया, x1 बराबर x2 आ गया, यही आना चाहिए, x1 बराबर x2 आ गया, यानी एक की है, एक की है। अब या फिर अपने अपने ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता रहेगा। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता रहेगा। ये भी n है और ये भी क्या है n है,
n का n के साथ f बनेगा, n का n के साथ फलन है, संबंध भी n का n के साथ है ना, और fx कैसा है 2x है, fx कैसा है 2x है, तो fx किस तरह 2x है। तो अब इसको अपने हल करते जाएंगे आगे भाई, इस n का संबंध n के साथ ही है, यानी प्राकृत संख्या का संबंध प्राकृत संख्या के साथ ही है, तो अपने x का मान 1 लिखेंगे, x का मान क्या लिखा 1, तो आगे उत्तर देखते हैं क्या आता है भाई 1 इंटू एक्स का मान 1 लिखा तो क्या आ गया 2, यानी 1 का संबंध किसके साथ है 2 के साथ है। फिर अपने x का मान क्या लिखेंगे 2, x का मान 2 लिया तो 2 इंटू एक्स का मान 2 लिखा तो आगे क्या आ गया 4, यानी 2 का संबंध किसके साथ है 4 के साथ है। फिर ऐसे ही x का मान अपने क्या लिखेंगे 3, x का मान क्या लिया 3 लिया तो 2 इंटू 3 तो आगे क्या आ गया 6, तो x का मान क्या आ गया 6 आ गया। ऐसे ही अपने f 4 लिखा, 4 लिखेंगे तो 2 इंटू 4 तो क्या आ गया 8, यानी 4 का मान क्या आ गया 8 आ गया। ऐसे ही अपने f 5 लिखेंगे x का मान तो 2 इंटू 5 यानी क्या आ गया 10, तो 5 का संबंध किसके साथ है 10 के साथ है। ऐसे चलता जाएगा, ऐसे क्या है चलता जाएगा। अब ये एक की है या नहीं है, पहले तो अपने इससे देख सकते हैं ये क्या एक की है, x1 बराबर x2 आ गया तो एक की है, ऐसे अपने देखते जाएंगे। अब इससे भी देखना चाहिए तो ये भी क्या एक की, यानी एक का संबंध एक के साथ आ रहा है, अलग अलग संख्या का अलग अलग संबंध आ रहा है, ठीक है। अब और इस साइड कोई भी संख्या अपने छोड़ नहीं दे, अगले 6 का निकाल लेंगे 7 का निकालेंगे और इस साइड मान मिलता जाएगा, क्योंकि ये प्राकृत संख्या और इस साइड भी प्राकृत संख्या अनंत तक चलती जाएगी, तो अपन एक का संबंध एक के साथ आता जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है एक की है, एफ क्या है एक की है, क्योंकि एक का संबंध एक के साथ है एक की है। अब इसको देखकर अपने बोल सकते हैं आच्छादक नहीं है, आच्छादक क्यों नहीं है, आच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि इस एक का इस साइड कोई भी संबंध नहीं होगा, इस एक का अपने इस साइड संबंध नहीं बनेगा, 3 का इस साइड संबंध नहीं बनेगा, 5 का इस साइड नहीं है, 7 का नहीं है, 9 का नहीं है ना। इसका मतलब क्या विषम संख्या कोई भी संबंध नहीं बनाएगी इस साइड, बाकी सभी संख्या अपने इस साइड ऐसे निकालेंगे, ये संख्या बचती जा रही है, इनका साथ कोई भी संबंध नहीं आएगा। आगे जाएंगे तो संख्या डबल होती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन छोटी नहीं आएगी, तो एक कभी नहीं आएगा वापस इस साइड, ये एक का संबंध इस साइड कभी भी नहीं होगा, यानी इस साइड n का संबंध पूरी सभी संख्याओं का संबंध नहीं है, इस साइड के इस साइड वाली सभी संख्याओं का संबंध नहीं है, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है ना, आच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि 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 n के अवयव एक का संबंध नहीं है, ठीक है, संबंध नहीं है। या आपने ऐसे कह सकते हैं अभी एफ एक्स बराबर, या आपने यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर एक नहीं है, एफ एक्स बराबर एक नहीं है, एक नहीं है, एफ एक्स बराबर एक, एफ एक्स का मान एफ एक्स बराबर एक कभी नहीं आएगा, 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी एक मान कभी नहीं आएगा, ठीक है, 3 भी नहीं आएगा, वैसे देखें तो 5 भी नहीं आएगा, लेकिन अपने एक ही संख्या देख ले तो एक ही संख्या बचेगी तो भी आच्छादक नहीं है, तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 8 आच्छादक नहीं है, ठीक है, ये लिख लेना। अब अपने करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9, टाइम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 आराम से हो जाएगा। इस तरह अपने आच्छादक और एक ही निकालना है, 1 1 ऑन टू निकालना है। अब अपने करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 ये कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 9 ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 9 ये कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 9 उदाहरण नंबर 9 ये कह रहा है एफ एक्स बराबर 2, एफ एक्स बराबर 2x है, पहले के जैसे ही है, लेकिन इस बार फलन किस प्रकार दे रखा है, फलन दे रखा है अपने r से r, अब थोड़ा चेंज हो जाएगा r से r, ये कह रहा है भी एक की है, एक की आच्छादक दोनों ही है, यानी एक की आच्छादक है, एक की भी है और आच्छादक भी है, दोनों चीजें हैं। अब ये दोनों चीजें हैं, हमने ये प्रूफ करना है दोनों चीजें हैं। अच्छा एक की तो इस फलन के लिए अपने देखा दी भी एफ एक्स 1 बराबर अपने एफ एक्स 2 ले लें,
fx2 ले लेते हैं, यानी 2x1 x की जगह x1 ले लिया बराबर 2x2 ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, x1 बराबर x2 आ जाएगा, यानी एक की है, एक की है। आच्छादक की बात करें तो ऐसे अपने साधक भी देख सकते हैं भी एफ एक्स बराबर 2x है, ठीक है। एफ एक्स की जगह अपने ऐसी संख्या लेनी है जो क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाए, सिर्फ क्या बचे एफ एक्स बराबर क्या बचे, एफ एक्स बराबर क्या बचे, सिर्फ y बचे, है ना। तो y का मान x का अपने मान ले लिया y बटा 2, तो x की जगह क्या आ जाएगा y बटा 2, यहाँ पर एफ y बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा y आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, आच्छादक भी है, ऐसे अपने देख सकते हैं। अब ये सभी में दिमाग चले ना चले अलग बात है, अब अपने थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरह भी देख लेते हैं, समझना भी जरूरी है भी आच्छादक और एकी है किस तरह। अब ये संबंध किस प्रकार है, अभी आर का संबंध आर के साथ है, आर का संबंध आर के साथ है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है भी आर का संबंध आर के साथ है, ये फलन भी होगा। अब आर के अंदर क्या आएगा, अभी 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, माइनस का प्लस का भी 1/2 आएगा, ठीक है, 0 भी आएगा, √2 भी आएगा, ऐसे चलता रहेगा। इस साइड भी ये संख्या आती जाएगी, इस साइड भी ये संख्या आती जाएगी। अब अपने देख लेते हैं भी ये सभी का संबंध आ रहा है या नहीं आ रहा। 1 लिखें, x का मान 1 लिखें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x का मान 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अपने 1/2 लिखेंगे, x का मान 1/2 लिखें, x का मान 1/2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह 1/2, यानी यहाँ पर लिखें x का मान 1 लिखा तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान 1/2 लिखा तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1 का संबंध भी आ जाएगा, यहाँ पर जो ऊपर 1 होगा उसका संबंध भी आ जाएगा, इस प्रकार, है ना। भी 1 का संबंध 2 के साथ है तो 1/2 यहाँ पर 1 भी आ जाएगा। अब ऐसे ही अपने 3 का संबंध भी आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर 3 का संबंध भी आ जाएगा, है ना। भी अपने 3/2 लिख दे, x का मान 3/2 ले लें, 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, यानी x की जगह यहाँ पर अगर 3/2 होता तो क्या हो, 3/2 हो, 3/2 का संबंध किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ हो जाएगा, यानी सभी लगातार आ रही है संख्या, और गुणा भाग में संख्या आती जाएगी। -1 लिखेंगे तो -1 लिखेंगे तो यहाँ पर -1 लिखा तो -2 आ जाएगा, यानी -2 का संबंध भी हो जाएगा। ऐसे -1 का संबंध भी हो जाएगा, क्योंकि -1/2 लिखेंगे तो -1/2 लिखेंगे तो यहाँ पर -1 के साथ संबंध हो जाएगा, ठीक है। 0 लिखेंगे तो 0 लिखोगे तो 0 के साथ 0 का संबंध हो जाएगा, 0 लिखा यहाँ पर तो x की जगह 0 लिखा तो 0 का संबंध 0 के साथ हो जाएगा, यानी लगो ऐसे अपने 3 लिखेंगे तो 3 का संबंध 6 के साथ आ जाएगा, 3 का संबंध 6 के साथ भी हो जाएगा, 3 के साथ भी हो जाएगा, 3 किसके लिए संबंध भी आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, भी 4 के साथ भी संबंध आ रहा है, ऐसे मतलब सभी संख्या का संबंध होता जाएगा। और एक संख्या का संबंध 1 के साथ आ रहा है, कैसे भी अगर अपने आगे पीछे लिखे तो रूट वाली संख्या का भी आगे रूट के साथ संबंध आ जाएगा, √2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 √2 के साथ संबंध हो जाएगा, है ना। √3 लिखेंगे तो √3 का संबंध भी √2 × √3 के साथ संबंध हो जाएगा। ऐसे मतलब धीरे धीरे सभी संख्याओं का संबंध आता जाएगा, चाहे गुणा भाग वाली संख्या लिखे तो इसलिए, है ना, सभी संख्या का इस साइड में सभी संख्या के साथ आता जाएगा, क्योंकि गुणा भाग वाली संख्या लेंगे तो आता जाएगा। प्राकृत संख्या में n से n तो इसलिए था क्योंकि 1 इसलिए बचा था क्योंकि 1/2 अपने नहीं ले सकते थे पिछले वाले में, क्योंकि प्राकृत संख्या 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है, तो अपने 1/2 नहीं ले सकते थे, इसलिए अपने क्या है भी 1 का साथ संबंध नहीं आ रहा था पिछली बार। इस बार अपने 1 का संबंध आ रहा है, क्योंकि 1/2 अपने ले सकते हैं, क्योंकि आर है, आर के मान, आर के अंदर तो क्या सभी संख्याएं हैं, आर के अंदर तो क्या सभी संख्याएं हैं, भी रूट भाग वाली, गुणा वाली, माइनस प्लस 0 रूट वाली सभी संख्याएं हैं, तो आर के अंदर सभी संख्या, तो इस तरफ भी सभी संख्याएं हैं, तो इसलिए क्या है एककी भी है और आच्छादक भी है, एककी भी है, एककी व आच्छादक है, क्योंकि 1 का संबंध 1 के साथ है और सभी अवयवों का सभी अवयवों के साथ संबंध है, संबंध है, तो एककी भी है आच्छादक भी, लिख लेना भी 1 का संबंध 1 के साथ है और सभी अवयवों का संबंध है, तो इसलिए क्या है एककी व आच्छादक दोनों ही, इस तरह देखें तो भी एककी आच्छादक है और ऐसे देखें तो भी एककी आच्छादक है। पिछले क्वेश्चन में अपने इस तरह नहीं देख सकते थे, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि प्राकृत संख्या तो अपने बट्टे वाली संख्या नहीं ले सकते थे, प्राकृत संख्या में बट्टा वाली संख्या नहीं ले सकते, इसलिए अपने आगे y भी नहीं बचता, तो ये आच्छादक भी पिछले वाले में नहीं था। इस बार क्या अपने y/2 लिख सकते हैं, क्योंकि r का संबंध r के साथ है, तो अपने y/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 9 नंबर एग्जाम्पल नंबर 9, एककी आच्छादक है।
ठीक है, y बराबर 2x। और इसका अपने डायग्राम भी बनाना चाहिए तो डायग्राम भी ऐसे बन जाएगा, बुक में दे भी रखा है इस तरह, y बराबर 2x का इस तरह बनते जाएंगे। मान रखते जाएंगे x के मान रखते जाएंगे, प्लस y के मान प्लस में आते जाएंगे, x का मान माइनस रखेंगे तो y का मान माइनस आता जाएगा, इस तरह चलता जाएगा। इस तरह 2x की रेखा आ जाएगी, y बराबर यानी fx बराबर y बराबर 2x, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, ग्राफ तो आप बना ही सकते हो, 10वीं के अंदर बहुत सीखा है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 9। अब अपने देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। पहले देख लेता हूँ मैं टाइम, अभी कितना टाइम हो गया, अगर एग्जाम्पल नंबर 10 अपने कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 5 मिनट है, एग्जाम्पल नंबर 10 5 मिनट में हो तो जाएगा शायद। एग्जाम्पल नंबर 10 ये कह रहा है भी f1 बराबर f2 बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और आगे कह रहा तथा x का मान क्या 2 से बड़ा लेना है। अगर x का मान 2 से बड़ा लेंगे तो fx बराबर क्या होगा, अपने fx बराबर होगा x माइनस 1। तो इसके लिए अपने f फलन बनेगा n से n के लिए, n से n के लिए अपने ये बोल रहा है भी आच्छादक तो है एक की नहीं है, ये कह रहा है आच्छादक तो है एक की नहीं है, ये अपने जांच करना है, वैसे थोड़ा बहुत लिखना ही है लाइन पर, मैं यहाँ पे बता देता हूँ भी ये भी n है, ये भी n है, n का n के साथ संबंध है, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाएंगे, 7 8 है ना। अब f1 लिखें तो 1 का संबंध भी क्या 1 के साथ है, f2 लिखें तो भी क्या 1 के साथ है। फिर अगर 2 से बड़ा लें, x का मान 2 से बड़ा लें यानी 3 ले लिया, x का मान 3 ले लिया तो यहाँ पर x का मान 3 लिखेंगे -1, यानी 1 और 2 तक तो अपने 1 ही लेना है, 1 और 2 का मान लिखेंगे तब तो अपने 1 ही आएगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो भी 1 ही आएगा वैसे तो, लेकिन 1 और 2 के लिए कह रहा है भी 1 ही आएगा मान, लेकिन 2 से बड़ी संख्या जो भी लेंगे अपने वो यहाँ पर लिख के ऐसा करेंगे तो 3 - 1 यानी 2 बचेगा। 3 का संबंध किसके साथ, 2 के मान, 4 का संबंध 3 के साथ, 5 का संबंध 4 के साथ, ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या है, यानी 6 का संबंध 5 के साथ, ऐसे आगे चलता जाएगा, सभी का संबंध आता जाएगा आगे, ऐसे चलता जाएगा, सभी के साथ संबंध आगे आता जाएगा, यानी 1 का संबंध 1 के साथ आ रहा है, लेकिन ये गड़बड़ हो गया, 2 का संबंध 1 के साथ आ गया, 2 का संबंध 1 के साथ आ गया, यहाँ से देख रहे हैं 2 मानों का एक ही मान आ रहा है, इसका मतलब ये एक की नहीं है, एक की नहीं है, क्योंकि 2 संख्याओं का 1 के साथ संबंध आ रहा है, तो ये क्या बहु एक ही है, मैनी वन है, एक की नहीं है। और आच्छादक है, आच्छादक क्यों है, आच्छादक इसलिए कि सभी का संबंध आ रहा है, सभी का संबंध आ रहा है, इस साइड कोई भी संख्या नहीं बचेगी, सभी के लिए इस साइड आता जाएगा। और अपने इससे भी देखना, fx से भी देखना चाहिए तो अपने पास आ जाएगा x - 1 है, तो इस साइड बचना क्या चाहिए, सिर्फ y बचना चाहिए। y बचने के लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, x की जगह क्या कर देंगे, x की जगह कर देंगे y + 1 कर दिया, यहाँ पर x की जगह क्या कर दिया, y + 1 कर दिया, -1, x 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ y बच गया, तो y + 1 कर दिया तो बराबर क्या आ गया, y आ गया। ये इसका मतलब क्या, आच्छादक भी ये है, इसका मतलब क्या, आच्छादक है। अब देखना चाहिए भी y ऐसे y + 1 ही कैसे लिखा है, तो आप क्या करना भी इसकी जगह x + y x - y बराबर क्या लेना, 1 लेना, यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो x बराबर क्या करें, 1 को इससे लेंगे तो क्या आ गया y + 1, तो ये x का मान y + 1 लिख देना, x का मान y प्लस यहाँ पर लिखेंगे ना, x का मान y + 1, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ y बच जाएगा, तो ये क्या है, तो x + 1 बराबर क्या आ गया, y आ गया, तो x की जगह क्या आ गया, y + 1 और यहाँ पर क्या आ गया, y आ गया। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इस ऐसे देखें तो भी क्या ये आच्छादक है, और ऐसे देखें तो भी ये क्या आच्छादक है, और इस तरह देखें तो भी, इस तरह हल करें तो भी ये क्या आच्छादक है, क्योंकि इस साइड जो भी संख्या होगी उन सभी का संबंध इस साइड है, लेकिन एक ही नहीं है, क्योंकि 2 अवयवों का संबंध सिर्फ 1 के साथ आ रहा है, 2 का संबंध 1 के साथ आ रहा है, इसलिए क्या एक ही नहीं है, बहु एक ही है, बहु एक ही है, यानी मैनी वन है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 10। आज के लिए इतना बहुत है, राधे राधे।